जिस तरह आपने बात की नज़ाकत का, आउट ऑफ फॉर्म होना, वो हाईएस्ट उनका स्कोरर है, काफ़ी उनका एक्सपीरियंस प्लेयर है। उसके अलावा उनकी बॉलिंग को भी आप डिस्कस कर सकते हो, पेसर की स्पेशली। एक टाइम पे स्पिनर्स उनको वापस गेम में लेके आए थे, लेकिन जो बिगेस्ट कंसर्न है उनका वो फील्डिंग, जो कैचेस ड्रॉप किए हैं। तो मेरे ख़्याल से इन चीज़ों पे उनको ऑब्वियसली, जिस तरह आपने कहा कि पहले मैच का उनको एक्सपीरियंस हुआ है, यहाँ पे बातें ये भी चल रही थी कि मे भी उनको इतना आइडिया नहीं है स्पेशली फील्डर्स को कि अंडर द लाइट्स कि वो ज़्यादा मैचेस के लिए, या यहाँ पे उनको कैचेस ड्रॉप कैचेस के प्रॉब्लम हो रही हो। तो वो तो ऑलरेडी पहले मैच में उनको एक्सपीरियंस हो गया, तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा बेहतर करना होगा। बाकी उनके जो पेसर है उनका ऑल दो उनके लाइक आप कह सकते कि उनके पास इतना पेस भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पेस नहीं है तो एटलीस्ट एक चीज़ आपके पास है कि आप थोड़ा सा डिसिप्लिन बॉलिंग कर ले, आप अपनी वेरिएशन को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक ये उनके दो तीन कंसर्न है। एक तो ये बैटिंग के नज़ाकत का, प्लस ये फील्डिंग का बड़ा कंसर्न है। आई होप कि वो आज उस चीज़ को थोड़ा सा कम कर दे। और पेसर्स का पावर प्ले, जिस तरह हम बार बार कह रहे कि वो आपकी गेम का टोन सेट करता है, तो पावर प्ले में उनको जल्दी से एक दो, जिस तरह उनके फॉर्म में लड़के हैं तंजीद और मोमिन, तो वो उनको अगर जल्दी विकेट मिलती है तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए एक टोन सेट कर सकता है। अच्छा, ये आपने मेंशन किया था कि अबू धाबी इज परहैप्स वन ऑफ द नाइसेस्ट venues to play, and in just in terms of, I mean, what's your experience been like in that particular ground? लगता तो एटलीस्ट विजुअली बहुत अच्छा लगता है, एंड we've been there, देखने में भी बहुत शानदार है। What a ground! ऑनेस्टली अगर आप उसकी आउटफील्ड देखें तो लश उसकी जो है आउटफील्ड है, पिच बहुत अच्छा होता है। सिर्फ एक चीज़ है वहाँ पे, वो ये है कि वेदर अलाउ नहीं करता फॉर लाइक 4 to 5 months के आप उस जगह पे जो है क्रिकेट खेलें। लेकिन ओवरऑल द व्यू ऑफ द ग्राउंड, इवन अराउंड द स्टेडियम दे हैव स्मॉल लाइक 5-6 ग्राउंड्स एंड इट्स वेरी नाइसली डन। ये देखें, उसकी खूबसूरती देखें स्टेडियम की, मतलब कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है। देयर इज नथिंग मिसिंग इन दिस ग्राउंड। तो यहाँ पे आई एक्सपेक्ट कि बड़े इवेंट्स होने चाहिए, और पिचेस भी बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, और पिचेस का लेवल भी ऐसा है कि मतलब अगर आप एक वेन्यू भी इस्तेमाल करें तो ये स्टेडियम जो है कोई सा भी बड़ा इवेंट होस्ट कर सकता है। हम लोगों ने याद हो जो PSL का सेकेंड लेग ड्यूरिंग कोविड, वी प्लेड ऑल आवर गेम्स इसी वेन्यू पे, और पता नहीं कितने सारे मैचेस हुए थे विद इन लाइक फ्यू डेज। तो ये स्टेडियम जो है, और इवन जो वहाँ का स्टाफ है, जो वहाँ की फैसिलिटीज हैं, रिमार्केबल। एंड स्पोर्ट्स एरिना है पूरा इर्द गिर्द भी, मिसबा, आई मीन द फैसिलिटीज जो आप बात कर ली करते हैं हो। उन्होंने, अभी 2 ग्राउंड है बड़ी ज़बरदस्त डेवलप। अब तो शायद और बढ़ गई हो। जब मैं लास्ट टाइम गया हूँ, जो प्लेइंग फील्ड्स उन्होंने साइड पे बनाई हैं एकेडमी के लिए, वो बड़ी ज़बरदस्त है। वो भी ग्राउंड ऐसी जैसे ICC दुबई में है एकेडमी में, उसी तरह। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल फैसिलिटी। और मैं तो वैसे ही उनको कह रहा था कि मेरा नाम कहीं लगा दें स्टेडियम में, क्योंकि मैंने 5 टेस्ट के 100 किए हैं, कुल 90 से ऊपर की एवरेज टेस्ट में है, और हमेशा बहुत, वो जो मलिक बात कर रहा है ना, वनडे की भी 50 से ऊपर, बहुत मज़ा आता है। फील ही एक ऐसी आती थी पिच की। स्पोर्टिंग पिच भी अगर बनता है ना, तो बैट्समैन को स्पेशली अगर आप टाइम करते हैं बॉल को, तो बॉल आता है और बड़ा अच्छा टाइम होता है, और आपको मज़ा आता है खेलते हुए। आई थिंक ओवरऑल आउटफील्ड हर चीज़, कोई चीज़ मिसिंग। सबसे आसान है यहाँ फील्डिंग करना। अच्छा, यहाँ पे आप अगर फील्डिंग कर रहे हैं ना, तो आपको गोडा नहीं लाना पैदा ग्राउंड पे बॉल रोकना। आउटफील्ड बहुत अच्छी है। आउटफील्ड बहुत अच्छी है। और एक मसला होता है सिर्फ बस फील्डिंग करते हुए, हवा बहुत तेज चलती है एक तरफ से, स्पेशली टूवर्ड्स पवेलियन। एक तो बॉलिंग एंड का मसला होता है। मैं कप्तान था तो बहुत बड़ा मसला होता था कि जो जाता था वो पहले वो विद द विंड जो है ना, वो अपना रनअप ले लेता था वहां से, और इधर पवेलियन एंड की तरफ से बॉलिंग करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। पहले से रस्से में जो अच्छा, बांधे जाते इतनी स्ट्रांग विंड आया जब बॉलर, इफ यू आर बॉलिंग अगेंस्ट, कभी नहीं वैसे होती। भी टेस्ट मैच में हर बंदा जो मजे है की बात ये ना, ना, स्पेशली पेसर जो है, वो तो चाहता है विद द विंड कराए, सारा दिन करानी बॉलिंग। मजे की बात है ना कि जब भी हम रस्से के अंदर जाते थे ना, तो कोई भी ड्रेसिंग रूम साइड पे फाइन लेग या थर्ड मैन पे नहीं करता था, दूसरे साइड पे जाता है, क्योंकि उधर से हवा जल्दी देती है कि उस साइड पे जाऊं, फाइन लेग या थर्ड मैन के कंफर्म कर दूं कि मैंने उस एंड से बॉल करना है। हाँ, गुली तो वैसे ही गुली बहुत A टीम का टूर
भी वो मुझे याद है। उसमें वो सभी उधर से करता था और उधर से, तो अगर चल रही हो हवा उस टाइम पे और ये था कि उधर छक्का मारना मुश्किल है, लेकिन मिसबा भाई इसमें जिन्होंने एक मारने एक होते एडवांटेज भी वेस्ट इंडीज वाले है, मारते हैं। एडवांटेज भी है क्या इसमें advantage? अगेंस्ट द विंड Swing होता है। स्विंग होता है, स्पेशली नया बॉल स्विंग होता है, और नया बॉल का तो फिर भी कम होता है, लेकिन मैं जब भी प्रेफर करता, जब बॉल रिवर्स स्विंग होता था ना, तो मैं प्रेफर करता है कि मैं अगेंस्ट द विंड स्विंग करूं, क्योंकि बॉल करूं सॉरी, क्योंकि अगेंस्ट द विंड जो आप रिवर्स स्विंग करते हो तो वो आपको ज़्यादा स्विंग मिलता है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है। गुल्ली जो मर्जी कर ले, जिन पेसरों ने नहीं करनी ना उन्होंने नहीं करनी। नहीं करनी, वो फिर कोई बहाने ढूंढ रहे थे। अच्छा 188 हुआ पिछले उसमें मैच में, और अभी भी जो पिच रिपोर्ट हमने सुनी थी उन्होंने कहा था इट लुक्स लाइक अ गुड विकेट, ये वो, तो टॉस आने वाला है, क्या करना चाहिए? स्टैट्स आपके सामने थे वेन्यू के, क्या करना चाहिए? टॉस जीते। आई थिंक बांग्लादेश को तो बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि अंडर लाइट्स उनके पास जो पेस अटैक है हमने पिछले उसमें भी देखा, और फिटनेस लेवल भी जिस तरह हांगकांग चाइना, उनका फिटनेस लेवल भी ऐसा है कि मुझे लगता है कि 20 ओवर के बाद भी उनके लिए मुश्किल हो जाती है, तो वो एक दफ़ा फील्डिंग करके फिर बैटिंग करना वो नज़र आया उनकी फील्डिंग में। तो बांग्लादेश के लिए आई थिंक स्पेशली इस गेम में ड्यू है नहीं है, दे शुड बैट फर्स्ट। आप क्या कहें? क्योंकि वैसे स्टैट्स जो हैं वो तो यही दिखा रहे हैं कि चेजिंग इज अ बेटर रिकॉर्ड वाइज में बात। और मुझे लगता है उनको भी यही करना चाहिए। स्टैट्स जो है वो तो दो अगर इवन टीम्स हों तो फिर स्टैट्स जो है वो मायने रखते हैं, हाँ, या नहीं, आप of थोड़ा course. सा वहाँ से जो है इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में यही है कि बांग्लादेश को, बिकॉज ये है लंबा टूर्नामेंट और उन्होंने बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलना है, तो उनको टफ सिचुएशन में अपने आप को डालना चाहिए। मेरे ख्याल में पहले बैटिंग करनी चाहिए, बिल्कुल वो सही बात है, ताकि आप टफ सिचुएशन में अपने आप को डालें। बड़ी अगेंस्ट बिगर टीम्स जो है ना, यू विल बी रेडी व्हेन यू फेसिंग देम। ठीक है, आप भी अपनी राय दे दें। और राय फिर मेरा ख्याल मैं है तो टॉस उनके की बारे तरफ में दे चलते हैं। देता हूँ, हांगकांग के बारे में, कि आप ये नहीं कह सकते कि उनकी बैटिंग स्ट्रांग है या बॉलिंग स्ट्रांग है। इट्स बेटर कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें, लास्ट मैच की तरह ये नहीं कि 188 हो जाए फिर अननेसेसरी आप प्रेशर आ जाए। तो मुझे लगता है वो भी अपनी बैटिंग समझते हैं बहुत हमारी अच्छी है, मुझे लगता है उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग कर लेनी है। चलो देखते हैं, मर्जी देखते हैं टॉस का हो जाए। देखते हैं कि वो टॉस जीत के क्या करते हैं। वेन्यू स्टैट्स तो यही बता रहे हैं कि बॉलिंग फर्स्ट करनी चाहिए, बट ऑब्वियसली जो ऑपोजिशन है उसको भी देखना होता है। एनीवे, वी आर नाउ गोइंग टू बी रेडी विद द टॉस इन जस्ट अ बिट, बिकॉज कैप्टन्स जो हमें पता चला है वो अभी वहाँ पे रेडी हो रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि जो हमने वैसे इधर से खबरें ऐसी हैं, चांद तारा टॉस ही है, जब मर्जी वापस आ जाती हैं, जब मर्जी चली जाती हैं। यही तो बात है ना, तो समझ नहीं आ रही। ये मुझे भी समझ नहीं आ रही। बस ऐसा बन जाना Anyway. चाहिए कि आप मैनेज करें आगे दोनों कप्तान। चलें जी, we are ready with the toss now, so we are ready and so are the captains.